माटी की लीला आती है। भगवान ने माटी खाई, मैया ने मुंह खुलवाया तो भगवान का मुख कुछ अलग ही है। पूरा ब्रह्मांड इसमें दिख गया। अरे मैया ने सोची मेरे लाला के मुंह में कौन सी बला घुस गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। पर भगवान ने इस लीला से दो बातें सिखाई है। एक, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ तुम्हारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो सब तुम्हारे पिंड में, तुम्हारे भीतर है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, जो कुछ भी है, चांद सूरज तारे ईश्वर, चेतना ऊर्जा ताप रोशनी प्रकाश जल वायु, सब कुछ भीतर है, सब कुछ भीतर है। ब्रह्मांड का मालिक भीतर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो यहां है वो वहां भी है, और जो वहां दिख रहा है वो यहां भी है। और दूसरी लीला, इस लीला से दूसरा भाव ये दिया कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। बच्चा बच्चा यहाँ श्रेष्ठ है। इस मिट्टी से अनोखी प्रतिभाएं निकलती है। ये चंदन की तरह पवित्र है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की, और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। भगवान ने ये बता दिया हम सबको, और बहुत सी लीलाओं को भगवान ने एक एक करके तमाम दुष्टों को समाप्त किया, भक्तों को यहाँ अपनी लीलाओं से मंत्र मुग्ध किया। ज्यादा जब लीलाएं बढ़ने लगी, चोरी इत्यादि बढ़ने लगी, मटकी फोड़ लीलाएं इत्यादि जब आगे होने लगी तो शिकायतें पहुंचने लगी मैया के पास। तो मैया ने उखल से बांध दिया। उस लीला में भी भगवान ने यमला अर्जुन दोनों को कल्याण कर दिया। हर एक लीला से प्रभु कुछ न कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ न कुछ दे रहे हैं। माखन चोरी की लीला भी एक सीख है कि हम सब संगठित होकर के यदि सब एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य कितना भी बड़ा हो वो असंभव नहीं रह सकता, वो संभव हो सकता है। सारा ब्रज का जो दूध दही माखन था वो कंस के यहाँ जाता था। ये लीला के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हम कहते कन्हैया माखन चोर था, तो कन्हैया माखन चोरी ऐसे ही नहीं करते थे। वो छोटे बचपन से ही उनमें नेतृत्व की क्षमता है कृष्ण। जब देखते हैं कि ये बाल गोपाल दिन भर गाय चराते हैं, दिन भर गाय सेवा करते हैं, और फिर दूध निकालते हैं, दही बनाते हैं, माखन बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पूरे दिन, लेकिन ये सारा माखन दूध दही कंस के यहाँ कर के रूप में जाता है। कंस राजा है और प्रजा से कर लेता है, तो जिसके पास जो है वो वही तो देगा। अब इन ग्वाल वालों के पास था क्या? वो दूध दही घी माखन, तो ये सारा ले लेते। अपने मुंह के बालकों के मुंह से भी ये सब छीन छीन करके ले जा रहे हैं। भगवान देखते हैं ग्वाल वाल मेहनत करते हैं, माखन मिश्री ये सब दूध दही माखन खा रहे हैं वो राक्षस, और हमारे ग्वाल वाल कमजोर हुए जा रहे हैं। भविष्य में तो धर्म हार जाएगा। इस तरह से कैसे जीतेंगे हम, कैसे लड़ेंगे, हमारे ग्वाल वाल कैसे खड़े होंगे उस राक्षसी वृत्ति के सामने। तो भगवान ने आज एक नई योजना बनाई। इन बड़ों को समझाना मुश्किल है, कैसे समझाया जाएगा? इनको मनाया भी जाना मुश्किल है, और मना कर देंगे तो ये भयभीत हैं, तो ये मानेंगे नहीं। तो हम सब छोटे छोटे ग्वाल वाल अब से ये संकल्प लेते हैं, एक साथ जुटते हैं, एक टोली बनाते हैं, और अब ये प्रण लेते हैं कि ब्रज का दूध दही माखन ब्रज से बाहर नहीं जाएगा। ये कंस के राक्षस इसको नहीं खाएंगे। हम मांग मांग कर माखन खाएंगे गोपियों से, और यदि नहीं देंगे तो चुरा चुरा कर खाएंगे। और उसके बाद भी नहीं मानी, और फिर वो माखन मटकी लेकर के अगर ये मथुरा की ओर गई तो हम इनकी मटकियां फोड़ देंगे, इस मिट्टी में माखन को मिला देंगे, लेकिन उन राक्षसों तक ये माखन नहीं पहुंचने देंगे। इस मिट्टी में मिल जाए पर वहां तक नहीं जाए। वो पुष्ट हो रहे हैं राक्षस, और हमारे बाल गोपाल कमजोर होते जा रहे हैं। अब टोली बनाई भगवान ने, और इनका नाम माखन चोर।
माखन चोर के महानायक ये बन गए। अब हर घर घर में घुस रहे हैं, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, जैसे जैसे संभव है प्रयास कर रहे हैं। खुद नहीं खाते, ग्वाल वालों को खिलाते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। बालक कमजोर हो रहे हैं। ये प्रक्रिया दी भगवान ने, एक और सुंदर प्रक्रिया इस लीला से दी, सबको खिलाने की, मिलकर खाने की, बांटकर खाने की। क्योंकि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। ये प्रसाद बनाकर खाने की बड़ी सुंदर लीला है। संगठन बनाने की यहाँ प्रक्रिया भगवान ने, और बड़े से बड़े कार्य को सहज कर दिया, सरल कर दिया। ब्रज की भूमि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजाए निरंतर गावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ता यही रखी छो हरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। अब ठुमके लगा रहे, नाच ना कर रहे हैं। यहाँ ब्रज में सबको आनंद दे रहे हैं, इन लीलाओं से सबको प्रेम बांट रहे हैं और साथ में सबके मनों को जोड़ते जा रहे हैं, एकजुट करते जा रहे हैं, संगठन तैयार करते जा रहे हैं ताकि मिलजुल करके उस दुष्ट कंस से लड़ा जा सके, उस दुष्ट कंस की दुष्टता को समाप्त किया जा सके। ये धरती बड़ी पवित्र है, ये धरती बड़ी पावन है, ये मिट्टी बड़ी पावन है। पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की, और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। इस माटी को माथे पर लगाकर लोग भाग्य बदलते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण है, जब विवेकानंद शिकागो से वापस आए भाषण देकर, तो उनके लिए गाड़ियां तैयार खड़ी थी, रथ तैयार खड़े थे, बड़े बड़े व्यवसायी तैयार खड़े थे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े राजे महाराजे के महाराज को अपने रथ में बिठाएंगे, अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। हमारे देश का नाम ऊंचा करके आ रहे हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ाकर आ रहे हैं, हमारे देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाकर आ रहे हैं। जैसे आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस देश को, इस राष्ट्र को गौरव की ओर ले जा रहे हैं। और ये निश्चित बात है, पूरी दुनिया में जो इस भारत की ख्याति जा रही है, जो इस भारत की ऊर्जा जा रही है, जो इस भारत के सभी वासियों की जो जागृति पूरी दुनिया में फैल रही है, और जो भारत से बाहर भी दुनिया में लोग रह रहे हैं, वो भी अब कहने लगे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत से हैं। ये विश्व गुरु भारत जो कभी ऊंची पदवी पर था, आज हम देख रहे हैं कि किसी के नेतृत्व में ये ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अंतर है, परिवर्तन है, कुछ बदलाव है। जब शिकागो से वापस आ रहे हैं, सबने अपने अपने रथ गाड़ियां लगा रखी हैं। विवेकानंद जी जब आएंगे, हमारा गौरव बढ़ा करके आ रहे हैं, तो हम अपने रथ में, अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, तनिक भी उनको कोई कष्ट न हो जाए। और विवेकानंद उतर करके तो इस धरती में लोटपोट हो जाए। अरे महाराज क्या कर रहे हो, विदेश से आए हो आप, इस धरती में लौट रहे हो, आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, हमारे रथ में बैठिए, हमारी गाड़ी में बैठिए। अरे यहीं से पालकी में कदम रखिए, नीचे कदम रखने की आवश्यकता नहीं। वो तो लोटपोट हो गए, वो कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, मेरे वस्त्र खराब। हाँ महाराज, वस्त्र खराब हो जाएंगे और इस मिट्टी में धूमिल हो जाएंगे, आप इस मिट्टी में क्यों लोट लगा रहे। विवेकानंद कहते हैं ये मिट्टी तुम्हें मिट्टी दिखती है, तुम्हें मैली दिखती है, लेकिन इस मिट्टी में मुझे मेरी माँ दिखाई देती है। ये मिट्टी मुझे मिट्टी लगती नहीं है, ये मिट्टी मुझे माँ लगती है, ये धरती मुझे माँ लगती है। और इसलिए मैं विदेश गया तो माँ से दूर था, तो क्या बालक को माँ की याद नहीं आई होगी इतने दिनों में? याद आई थी। अब जब इस माँ के पास आया हूँ तो इस माँ के आंचल की छांव में थोड़ी देर में विश्राम पा रहा हूँ। ये मेरी माँ है। अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
ये सोने की लंका किसी काम की नहीं, फीकी है लक्ष्मण। मेरी अयोध्या के सामने, अयोध्या में जो प्रेम है, जो अपनापन है, जो वहाँ सरलता है, जो लोगों का स्नेह है, वो माँ की ममता, जो माँ की करुणा, जो इस मिट्टी पर जो हम बचपन में लौट लौट कर बड़े हुए, भला ये लंका में मिल जाएगा? ये कभी मिलने वाला नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से बढ़कर है ये मेरी जननी और जन्मभूमि। ये प्रेम हमारे भीतर होना चाहिए।